वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को कवर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की। इन दोनों में क्या अंतर है और ये किस प्रकार सेंटेंस के लिए ज़रूरी हैं, आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक सेंटेंस के कंप्लीशन के लिहाज से तो वो ऑब्जेक्ट ही है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले सबसे पहला सवाल ये है कि इसको पहचानेंगे कैसे। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। दोस्तों, वर्ब के रूप में हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा आता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। Wherever we have any transitive verb, there must be an object immediately after it. ऑब्जेक्ट के और किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब पता करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जानने के लिए हमें ज़रूरी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का पता लगाना। एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं। दोस्तों, हमारे पास दो सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस, ही रोट ए लेटर। दूसरा, शी इनवाइटेड मी। अब हमें पता करना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कौन है और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। हम जानते हैं कि ही का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में किया गया। राइट वर्ब और राइट के बाद एक शब्द यहाँ आया हुआ। उसी तरह शी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, इसके बाद एक वर्ब और इसके बाद एक और शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। दोस्तों, कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखते हैं कि जो वर्ब दिया गया है वो व्हाट या हुम का रिप्लाई खोज रहा है या नहीं। व्हाट और होम, व्हाट और होम का रिप्लाई देने वाला वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ही रोट, उसने लिखा। एक सवाल उठेगा, क्या लिखा? जवाब है ए लेटर। शी इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया। जवाब होगा, सवाल पूछा जाएगा किसको आमंत्रित किया? जवाब है मुझे। पहले सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि क्या से सवाल किया जा रहा, दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं किसको से सवाल किया गया। इसलिए इन दोनों के जवाब में आने वाला जो शब्द होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ ए लेटर को ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा और यहाँ पे मी को ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। ये तो रहा कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। अब दूसरा सवाल ये कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में, ये कितने तरह के होते हैं? दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं और उन दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। देखते हैं वो नाम क्या है। हमारे पास दो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जिनमें से एक को हम मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं, दूसरा डाई ट्रांजिटिव होता है। दोस्तों, मोनो का मतलब होता है सिंगल
और डाई का मतलब होता है डबल। मतलब ये कहने का कि वैसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद सिंगल ऑब्जेक्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोट्रांजिटिव, और वैसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आता है उसको कहते हैं डाइट्रांजिटिव। अब इन दोनों में क्या अंतर है हम लोग देखते हैं यहाँ। दो सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब मोनोट्रांजिटिव है और कौन सा ट्रांजिटिव डाइट्रांजिटिव है। ही पोस्टेड, उसने पोस्ट किया। जवाब पूछा जाएगा क्या पोस्ट किया, जवाब है लेटर को पोस्ट किया। दूसरा सेंटेंस, आई गेव हिम ए पेन, मैंने दिया उसे कलम। पहले देखते हैं कि दोनों का सब्जेक्ट कौन है। ही सब्जेक्ट है, यहाँ आई सब्जेक्ट है। दूसरे, यहाँ पोस्टेड का इस्तेमाल वर्ब के रूप में किया गया, यहाँ गेव का प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया। अब हम ये देखते हैं कि पोस्ट के बाद एक ही शब्द तो आया है, द लेटर, इसलिए चूंकि पोस्ट के बाद एक ही शब्द आया हुआ है द लेटर, चूंकि ये ऑब्जेक्ट एक ही है इसलिए इसके पहले आने वाला जो वर्ब है वो मोनोट्रांजिटिव है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था सिंगल ऑब्जेक्ट लेने वाला होता है मोनोट्रांजिटिव। दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब। अब इस वर्ब के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हिम एक शब्द, दूसरी तरफ ए पेन दूसरा शब्द। तो यहाँ वर्ब के बाद आने वाले शब्दों की दो संख्या है, एक हिम और दूसरा ए पेन। तो मैंने पहले भी कहा डाई का मतलब होता है डबल। इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, पहला हिम और दूसरा ए पेन, इसलिए यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इसलिए ये जो गेव है, जो गिव का सेकंड फॉर्म है, ये हो गया डाइट्रांजिटिव। दोस्तों ऑब्जेक्ट कहीं भी आए वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही हो सकता है, चाहे वो मोनोट्रांजिटिव हो या डाइट्रांजिटिव हो। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, मोनोट्रांजिटिव वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके बाद हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट देते हैं, और डाइट्रांजिटिव वो ट्रांजिटिव होता है जिसके बाद हम डबल ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं एक अलग सेंटेंस के ज़रिए। एक बार फिर हमारे सामने दो सेंटेंस, शी प्लेज चेस, शी सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, और इस वर्ब के बाद आने वाला चेस। दोस्तों हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट की संख्या एक ही है, इसलिए हम इस आने वाले ट्रांजिटिव वर्ब को मोनोट्रांजिटिव कहेंगे, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट की संख्या सिर्फ एक है। आई सब्जेक्ट, गिफ्टेड यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया। इस गिफ्टेड के बाद एक ऑब्जेक्ट आया हर, दूसरा ऑब्जेक्ट आया ए पर्स। दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ प्ले के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, इसकी वजह से प्ले मोनोट्रांजिटिव बना। दूसरी तरफ गिफ्ट एक ऐसा वर्ब जिसके बाद हमें दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, हर और ए पर्स। तो दो ऑब्जेक्ट आने की स्थिति में यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ गिफ्टेड जो है वो एक डाइट्रांजिटिव है। अब बात हम करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है वो कितने तरह का होता है।
हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या अंतर है जो इन्हें अलग करता है एक दूसरे से। पहले बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना एकदम आसान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा गया, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझ लेना बेहतर होगा। एक सेंटेंस लिखते हैं पहले, सॉरी, पहला सेंटेंस ही लाइक्स फिश, दूसरा सेंटेंस जो है वो है दे प्ले हॉकी। दोस्तों हमारे पास यहाँ दो सेंटेंस है, हमें ये पता करना है कि इन दोनों में आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि जो वर्ब है वो कौन है, इसी के बाद हमें ऑब्जेक्ट का पता चल पाएगा। लाइक्स यहाँ वर्ब, यहाँ प्ले वर्ब, इसके बाद आने वाला फिश, इसके बाद आने वाला हॉकी। हमारे पास जो दो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर फिश और दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर हॉकी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ हमें अगर ये पता करना है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो बात एकदम सिंपल सी है। अगर हमारे पास कोई ट्रांजिटिव वर्ब आया है, अगर इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट की संख्या सिर्फ एक ही है, तो हमेशा वो सिंगल ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। उस ऑब्जेक्ट को हम हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे जो सिंगल होता है। सिंपल शब्दों में, इन जनरल लैंग्वेजेस वी कैन से अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट विच कम्स solely immediately after a verb। यानी कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में तो इसे हम लोग हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। दोस्तों अभी अभी मैंने देखा था कि कोई ऐसा सेंटेंस भी है जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, इसका पता अगर लगाना हो तो एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, He gave me a pen, I gifted her a ring। We have two sentences, हमारे पास दो सेंटेंस है। अब हम पता करते हैं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। पहले तो देखते हैं वर्ब कौन है। गेव और गिफ्टेड, हमारे पास दो वर्ब यहाँ पर मौजूद हैं। गेव के बाद हम देख पा रहे हैं मी, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है ए पेन। दूसरी तरफ गिफ्टेड के बाद हम देख सकते हैं हर, इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है ए रिंग।
अब जब दो दो ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इतना तो तय है कि जिस ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हमने किया है वो मोनो ट्रांजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए इन दोनों को हम लोग डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। डाई ट्रांजिटिव में एक दो दो ऑब्जेक्ट है, इसमें कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी जो है बिल्कुल आसानी से पता कर लिया जाए। देखिए, एक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका जवाब हमें व्हाट से मिल सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट वो हो सकता है जिसका जवाब हमें होम से मिल सकता है। जिस ऑब्जेक्ट का जवाब हमें व्हाट से मिल जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जिसका जवाब हमें होम से मिल रहा है वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं, ही गेव, उसने दिया। पूछेंगे व्हाट, क्या दिया? ए पेन, एक कलम दिया। तो क्या के जवाब में तो पेन ही आया है, इसलिए इस ए पेन को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव ए पेन, उसने दिया एक कलम। किसको? होम। किसको कलम दिया? जवाब है मुझको। तो होम के रिप्लाई में तो मी आया हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट के रिप्लाई में आने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वहीं होम के रिप्लाई में आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। आई गिफ्टेड, मैंने गिफ्ट किया। देयर विल बी ए क्वेश्चन, क्या गिफ्ट किया? आई गिफ्टेड हर ए रिंग, क्या गिफ्ट किया गया है? एक रिंग गिफ्ट किया गया है। तो व्हाट के जवाब में तो आने वाला ए रिंग है, तो व्हाट यानी कि क्या के जवाब में आया है, तो इसका मतलब कि ये हो गया डायरेक्ट। आई गिफ्टेड ए रिंग, मैंने एक रिंग गिफ्ट किया। किसको? होम। किसको गिफ्ट किया? हर को गिफ्ट किया। तो होम के रिप्लाई में तो आ रहा है हर, इसलिए ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि हर जगह व्हाट और होम का रिप्लाई ढूंढकर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाएं? इसके बारे में भी जो है एक छोटी सी बात हम आपको समझाना चाहते हैं, देखते हैं। यू किल्ड, आपने मार डाला। हिम, उसको, आपने उसको मार डाला। आपने मार डाला। होम या व्हाट? किसको मार डाला? उसको मार डाला। तो जब उसको मार डाला तो जवाब तो होम का है। यू किल्ड होम, किसको? हिम, उसको। तो होम के रिप्लाई में जब ये आ रहा है तो क्या हम इसको इनडायरेक्ट मान लें? क्योंकि अभी मैंने बताया इसके तुरंत पहले कि जब होम के रिप्लाई में आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन क्या यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट मानना उचित है? बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। शी इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया। किसको? जवाब है आपको। यहाँ यू भी होम के रिप्लाई में आया हुआ है, तो क्या ये मान लिया जाए कि दोनों जगह होम का रिप्लाई हिम और यू से ढूंढा जा रहा है, तो क्या ये दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें ज़रूरी है दो दो ऑब्जेक्ट का होना। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किल्ड के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है हिम,
इनवाइटेड के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है यू। तो अगर किसी वर्ब के बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता तब जब हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट हो जाते और हमें होम का जवाब मिल जाता। मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्ट में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू वेरी मच।